हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पाकिस्तान कुछ ही महीनों पहले, आप कह सकते हैं नवंबर 2020 में, बहुत करीब आ गया था इजराइल को रिकॉग्नाइज करने में एज ए कंट्री। ये हाल ही में रिवील किया है इजराइल के एक न्यूज़पेपर ने। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है द हिंदुस्तान टाइम्स का कि पाकिस्तान पीएम इमरान खान एड होता है मतलब के एडवाइजर। इमरान खान के काफ़ी एडवाइजर हैं, गवर्नमेंट पोस्ट होती है ये। इनके एडवाइजर है फॉर सिक्योरिटी, हेल्थ के सेक्टर के लिए एक एडवाइजर है, और फिर इनका एक एडवाइजर था फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज, इसका नाम है जुल्फी बुखारी। तो इजराइल के मीडिया ने यहां पर यह क्लेम किया है कि जुल्फी बुखारी नवंबर 2020 में इजराइल में गए थे और इनके पास एक स्पेशल सीक्रेट मैसेज था फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, और पाकिस्तान के आर्मी जनरल ने भी इनको एक सीक्रेट मैसेज भेजा जो इनको पहुंचाना था इजराइल के विदेश मंत्रालय तक। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये फोटो है जुल्फी बुखारी की। अब जब इनसे पूछा गया कि क्या आप तेल अवीव गए थे, क्या आप इजराइल में इमरान खान और जनरल बाजवा का एक मैसेज लेकर गए थे, तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि नहीं, मैं इजराइल नहीं गया। अपनी तरफ से इन्होंने रिपोर्ट डिनाई करी है, मगर इजराइल का मीडिया बड़ा कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि ये आदमी हमारे यहाँ आया था और बिल्कुल इसने हमारी गवर्नमेंट से बात करी है। ना सिर्फ गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली इजराइल का मीडिया यहाँ पर कह रहा है कि जो मोसाद के चीफ है कोहेन, उनसे बात करी थी इमरान खान के एडवाइजर ने। और ये न्यूज़ एक्चुअली आपको याद होगा कि दिसंबर 2020 में इजराइल ने रिलीज करी थी, मगर उस वक्त इजराइल के मीडिया ने कहा था कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है जो इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करती एज ए कंट्री। उनके एडवाइजर हाल ही में इजराइल में आए थे, उस वक्त इन्होंने पाकिस्तान का नाम ओपनली नहीं लिया, मगर अब यहां पर इजराइल का मीडिया कह रहा है कि अब हमको श्योरिटी है कि हाँ बिल्कुल इमरान खान के एडवाइजर हमारे देश में आए थे। अब यहां पर आप पूछोगे कि नवंबर 2020 में उस टाइम तो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल। और इन्होंने काफी कोशिश करी थी अपने आखिरी 2 महीने में कि बहुत से देश एक्सेप्ट कर ले इजराइल को एज ए कंट्री। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में आपको पता होगा एब्राहम अकॉर्ड साइन किए गए, जिसमें बहुत बड़ा रोल था जैरेड कुशनर का। ये आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हैं इवांका ट्रंप। तो जैरेड कुशनर की गाइडेंस के अंडर ही ये अब्राहम अकॉर्ड्स बनाए गए और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इनको साइन करवाया विद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान, मोरक्को। इन सब कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया इजराइल को एज ए नेशन। बात यह चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर भी बहुत दबाव डाला। इनके एक एडवाइजर इजराइल में गए और इन्होंने यहाँ पर बातचीत करी होगी कि क्या ऑफर कर रहे हो आप, बेसिकली हम अगर आपको एक्सेप्ट करते हैं एज ए कंट्री, उसके बदले में आप हमको क्या क्या दोगे। परहैप्स यहाँ पर बात बनी नहीं, एक एग्रीमेंट पर दोनों कंट्रीज आ नहीं पाई। नहीं तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के आखिरी कुछ महीनों में ये पाकिस्तान इजराइल के जो रिलेशंस हैं ये भी बना के जाते। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये मीटिंग अपने आप पे हिस्टोरिक है। ये तो शायद इतिहास में पहली बार है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट से एक गवर्नमेंट ऑफिशियल इजराइल में गया हो और इनकी सरकार के लोगों से बात करी हो। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये इतिहास में पहली मीटिंग नहीं है जहां पर इजराइल और पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपस में मिले हो। आप जान के हैरान हो जाएंगे, मगर 2005 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने पूरी कोशिश करी थी कि इजराइल के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशंस हैं ये नॉर्मलाइज हो जाएं। जनरल मुशर्रफ मानते थे कि जिस तरीके से इंडिया एंजॉय करता है डिफेंस रिलेशंस इजराइल के साथ, बहुत ज़्यादा हाईटेक वेपन्स इजराइल सप्लाई करता है इंडिया को, यही बेनिफिट पाकिस्तान क्यों नहीं उठाता। जबकि अजरबैजान, टर्की, इन दोनों कंट्रीज ने भी रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं इजराइल के साथ। तो इसलिए यहाँ पे आप देख पाओगे अगेन, जो भी मैं बोलता हूँ उसके पीछे प्रॉपर सोर्स है, या किसी आर्टिकल का, किसी बुक का। मैं हवा में आपको कभी भी कुछ नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे पाकिस्तान के न्यूज़पेपर का आर्टिकल है कि 2005 जब पाकिस्तान और इजराइल ने एक्सप्लोर किया था क्लोजर बायलैटरल टाइज को, और ये हैं यहाँ पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री, उस वक्त के विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी, और ये हैं यहाँ पे उस वक्त के इजराइल के विदेश मंत्री। बहुत ओपनली मीडिया के सामने हाथ मिलाते हुए इन्होंने एक दूसरे से वार्तालाप करी। और बाय द वे खुर्शीद कसूरी जी की एक किताब भी है बहुत बढ़िया, नीदर अ हॉक नॉर अ डोव, बहुत बढ़िया किताब है। अगर आप पढ़ना चाहें कभी कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी किताब है। मैंने करीब 3 साल पहले ये बुक पढ़ी थी, आई वुड रिकमेंड इट। तो खैर, पाकिस्तान और इजराइल के जब विदेश मंत्री ओपनली यहाँ पर मिले, उसके बाद इजराइल के विदेश मंत्री जिनका नाम था शलोम, इन्होंने यहाँ पर यह बात भी ऐड करी कि इजराइल ने अपने 58 ईयर के एग्जिस्टेंस में कभी भी पाकिस्तान को एक दुश्मन नहीं माना। हमने कभी भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अगेंस्ट काम नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान में आप कह लीजिए एक रूमर्स है कि 1991 में इंडिया ने मिलकर मोसाद के साथ कुछ प्लान बनाया था कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको हम रोकेंगे। तो इजराइल के विदेश मंत्री ने यहाँ पर ओपनली कहा 2005 में कि नहीं, कि देयर नेवर एवर वाज ए प्लान टू टेक आउट पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम।
और इन्होंने ये भी कहा कि ईरान, सीरिया या बाकी जो आसपास के देश हैं उनकी तरह कभी भी पाकिस्तान ने इजराइल पे अटैक किया नहीं है। हालांकि ये स्टेटमेंट थोड़ी सी डिप्लोमेटिक थी क्योंकि 1967 वॉर में जब अरब कंट्रीज़ ने अटैक किया था इजराइल पर तब पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ के उनका सपोर्ट किया था। मगर खैर 2005 में इजराइल भी चाहता था कि उनको मिले एक नया डिफेंस कस्टमर। उनको पता है कि इंडिया तो इनके वेपन्स परचेज करेगा ही, पाकिस्तान भी परचेज करे तो इससे इनकी कमाई और ज़रा बढ़ जाएगी। और ये सुन के सैड मत होना, निराश मत होना, ये मत सोचना कि इजराइल को तो हम समझते थे एक फ्रेंडली कंट्री है। देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में, जियोपॉलिटिक्स में कोई फ्रेंडली कंट्री नहीं होता। एवरी कंट्री थिंक्स अबाउट इट्स बेनिफिट्स। आप खुद ही सोच लीजिए, अदर देन बीइंग अ डिफेंस पार्टनर इजराइल को क्या लगाव हो सकता है हमसे। बस उनके इंटरेस्ट में है भारत के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखना। तो उन्होंने कोशिश करी थी 2005 में कि सिमिलर टाइप के रिलेशंस पाकिस्तान के साथ भी हो जाएं, मगर बात बनी नहीं। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जनरल मुशर्रफ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था उस वक्त। और आई थिंक पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिमांड इजराइल से यही है कि इंडिया को वेपन्स बेचना बंद कर दो। ये इनके लिए बहुत बड़ा हेडेक है। इजराइल ऑब्वियसली ये नहीं करना चाहेगा क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया की जो हंगर है फॉर मोर वेपन्स ये लगातार बढ़ने ही वाली है इन द फ्यूचर। तो वो क्यों एक बड़ा कस्टमर खो देंगे एक छोटे कस्टमर के लिए। तो ये जो इशू था ये 2005 में भी आ गया था। हो सकता है कि 2020 में भी यही इशू सामने आ गया हो जब इमरान खान के एडवाइज़र गए थे इजराइल में। ना एक और बात यहाँ पे मैं ऐड ये भी करना चाहूँगा कि इमरान खान पे वैसे ही काफ़ी एडिशनल प्रेशर है। ये इस वक्त अफोर्ड कर नहीं सकते एक बहुत ही बड़ा निर्णय लेना, क्योंकि इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर ऑलरेडी कश्मीर का आर्टिकल 370 हट चुका है। और ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है बाय द वे फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। इमरान खान ने काफ़ी बार ये भी कहा था जब नरेंद्र मोदी जी री इलेक्ट हुए थे, क्या मुझे लगता है कि हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो जाएंगे और बिल्कुल बातचीत होगी। और फिर इंडिया ने आर्टिकल 370 हटा दिया। तो उस वजह से काफ़ी आलोचना हुई है इमरान खान की इन पाकिस्तान। और आज भी आप अगर देखो तो इवन दो इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने का माहौल काफ़ी हद तक बन चुका है, ये आज भी एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देते हैं और आज भी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान इंडिया का ट्रेड वापस स्टार्ट हो। तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियस ही बात है इजराइल जिसने हाल ही में गाजा पे बॉम्बिंग करी है, पहले भी करी है 2018 में, ऐसी कंट्री के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करना इनको सूट करेगा नहीं। खैर फाइनली यहाँ पे मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ आप सब लोग इसका एक डिटेल्ड आंसर दे इन द कमेंट सेक्शन बिलो। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर यह है कि क्या आपके हिसाब से अगर पाकिस्तान इजराइल के फॉर्मल रिलेशंस बन जाते हैं तो क्या भारत को इसका फायदा होगा? फायदा ऐसे हो सकता है कि इजराइल एक तरीके से पीस ब्रोकर बन सकता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नुकसान ऑब्वियसली बात इसलिए हो सकता है क्योंकि जो वेपन्स हमने परचेज किए हैं फ्रॉम इजराइल वही वेपन्स पाकिस्तान भी परचेज कर सकता है। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आप सबका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी के कोर्सेज अवेलेबल है। सिंपली जाओ यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको पिन कमेंट मिलेगी, इस लिंक पे क्लिक कर लो और आपके सामने खुलेगा ये पेज, कॉम्बो ऑफर द होली ग्रेल ऑफ एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट। इस कॉम्बो ऑफर में आप प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की प्रॉपर्ली तैयारी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर क्लिक करो पिक ए प्लान पे और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 12 मंथ्स, 24 मंथ्स या इवन 36 मंथ का कोर्स। जो 24 मंथ का कोर्स यहाँ पे पड़ेगा 3463 रुपीज़ का, ये भी पे मत कर देना। इस पर भी एडिशनल डिस्काउंट लगेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। प्राइसेस और ज़रा कम हो जाएंगे और इस ऑफर के अंडर आपको बुक्स भी मिलेगी फ्रॉम अनअकैडमी वर्थ 10,000 रुपीज़, फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी वर्थ 10,000 रुपीज़ और ओवरऑल आपको बोनस फंड्स भी मिलेंगे इन योर सब्सक्रिप्शन। सो यूज़ करिए PD10 एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर UPSC इन अ प्रॉपर वे। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।